Hey everyone! स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए सबसे अहम 4444 इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लास नंबर 6 में मजीद 100 इंग्लिश वर्ड सीखेंगे। दोस्तों, मैं हूं आसिम और मैं आपको वोकैबिनियर यूट्यूब चैनल पर निहायत ही आसान मेथड से इंग्लिश सिखाता हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वोकैबिनियर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें और आप तक हमारी इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर से बेहतरीन इंग्लिश लर्निंग के लिए आपने 3 काम लाजमी करने हैं। नंबर 1, नोट्स बनाने हैं। ड्यूरिंग द लेसन आपको जो जो नए वर्ड सीखने को मिले वो नोट्स में लिखते जाएं। नंबर 2, हर वर्ड को प्रोनाउंस करके कंफर्म कर लें कि आपने वो वर्ड ठीक तरह से बोलना सीख लिया है। तो इसके लिए आपने मेरे साथ साथ हर वर्ड को 2 to 3 टाइम्स प्रोनाउंस लाजमी करना है। नंबर 3, आपने एक सेंटेंस एटलीस्ट उस वर्ड को यूज़ करते हुए लाजमी बनाना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सेंटेंस बनाकर बाद में चेक किसको करवाएं, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। इस मॉडर्न एआई के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं, माई एआई वहाँ पर टॉप पे आता है, आप उसको अपना सेंटेंस चेक करवा लें। ठीक है, सेंटेंस टाइप करके बाद में बोलें कि चेक माई सेंटेंस एंड टेल मी माई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, इस तरह से आप उसको बोल दें, चाहे उर्दू में बोल लें। नंबर 2, चैट जीपीटी को चेक करवा लें। इसी तरह की डिफरेंट और एआई एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, उनको चेक करवाए जा सकते हैं। बार्ड को BARD बार्ड को चेक करवा लें। तो आपने एटलीस्ट एक सेंटेंस हर वर्ड पर लाजमी बनाना है। खास तौर पर उन वर्ड्स पर सेंटेंस लाजमी बनाएं जो आपको पसंद आते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, डेली यूज के हैं। चलिए दोस्तों, चंद मिनटों में सैकड़ों इंग्लिश के अल्फाज सीख लेते हैं, वो भी इतनी अच्छी तरह से कि आप इन्हें कभी ना भूलें। पहला लफ्ज है मुआहिदा। इंग्लिश होगी कॉन्ट्रैक्ट। मुआहिदा के लिए इंग्लिश में एक और लफ्ज भी यूज होता है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन के तौर पर यूज नहीं होता, बल्कि यह वर्ब के तौर पर भी यूज होता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मुआहिदा भी है, मुआहिदा करना भी है यानी वर्ब के तौर पर, और मुआहिदे पर रखा गया शख्स इसके लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आपने किसी को बताना हो कि ये मुआहिदे पर रखा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है, एम्प्लॉई है, वर्कर है, तो आप बोलेंगे ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, यानी मुआहिदे पर रखा गया मुलाजिम है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो गया। और वर्ब के तौर पर हमने कैसे इसको यूज करना है, ये रिसर्च करके आपने बताना है। कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करें और वहां पर सर्च करें कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको इसके जितने भी यूजेस हैं वो सब के सब सीखने को मिल जाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैरियम वेबस्टर नाम की डिक्शनरी यूज कर लें, इंस्टॉल कर लें अपने पास प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के डिफरेंट और मीनिंग्स हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी पहले अगर कोई चीज़ इतनी है तो वो सुकड़ कर इतनी रह गई है। ठीक है, तो इस तरह से सुकड़ना, किसी भी चीज़ का सुकड़ जाना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का मानी होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सपैंड। कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट इस सेंस में क्या होगा? एक्सपैंड। पहले इतना था और अब एक्सपैंड होकर इतना हो गया। ओके, तो दोस्तों, इस तरह से आपने अच्छी तरह से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, इस पर काम करना है। साथ साथ इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपने लाजमी सीखनी है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने मेरे साथ इस वर्ड को प्रैक्टिस किया है? अगर नहीं किया तो अभी भी कर लें। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। जी, तो यहां पर हमने एक सेंटेंस बनाया है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को यूज करते हुए। द वुमन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, औरत ने मुआहिदा दस्तखत किया। द वुमन साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। आप भी एक सेंटेंस एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए लाजमी बनाइएगा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। हमारा दूसरा वर्ड है किनारा, एज। एज। ही रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ। ये है एज। ही रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ। क्लिफ चट्टान, वो चट्टान के किनारे की तरफ भागा। अमला, क्रू। माई फादर हैज अ क्रू। माई फादर हैज अ क्रू। वक्फ करना यानी अपना टाइम किसी खास मकसद के लिए देना। इंग्लिश होगी डिवोट। डिवोट।
She devotes 2 hours a day to count rosary beads. रोजरी तस्बीह और beads जो तस्बीह के दाने होते हैं उनको बोलते हैं beads. She devotes 2 hours a day to count rosary beads. खोदना dig. He digs in yard to hide things. वो चीज़ों को छुपाने के लिए सेहन खोदता है, यानी अक्सर ही वो चीज़ें जाकर सेहन में छुपा देता है. क्या करके? डिग करके. रात का खाना खाना dine. The young couple dine at their home. The young couple dine at their home. Dine की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? dined, dined. खाने के रिलेटेड इंग्लिश के मजीद कुछ वर्ड सीख लेते हैं. dine out मीन्स बाहर खाना खाना. दिन में 5 मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं. ब्रेकफास्ट, शॉर्ट करके लिख रहा हूं आपके लिए. उसके बाद ब्रंच, यानी ब्रेकफास्ट से और लंच से लेकर ये वर्ड बनाया गया ब्रंच. तो ये इकट्ठा जो खाना खाते हैं 12 बजे उसको बोलते हैं ब्रंच. नाश्ते के और लंच के दरमियान में ब्रंच. उसके बाद लंच आ जाता है, उसके बाद सपर. ठीक है, जो बिल्कुल हल्का सा खाना होता है असर के टाइम पे 5 बजे 6 बजे खाते हैं. ओके, सपर और फिर डिनर. तो ये 5 मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं. अतिया करना डोनेट, और अतिया के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है डोनेशन. और जो अतिया करता है उसे बोलते हैं डोनर. क्या बोलते हैं? डोनर. वी डोनेट मनी टू चैरिटीज. खैराती इदारों के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं चैरिटीज. चैरिटीज. वी डोनेट मनी टू चैरिटीज. दुगना डबल. आई पेड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट. मैंने तकरीबन दुगनी रकम अदा की. बुलंद करना एलिवेट, यानी एक खास सतह से किसी चीज को ऊपर लेकर जाना. द मैन एलिवेटेड द पिक्चर. द मैन एलिवेटेड द पिक्चर. आदमी ने तस्वीर को बुलंद किया, ऊपर उठाया. जायका फ्लेवर. द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम वॉज वेरी गुड. द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम was very good. Tanzeem, foundation, foundation. The foundation raised money for students. The foundation raised money for students. Nasl, generation, generation. The new generation is very intelligent. The new generation is very intelligent. Dasta, handle. He picked the pot by handle. He picked the pot by handle. Teh, layer. There was a layer of snow on the top. There was a layer of snow on the top. कीचड़, mud. My brother is playing in the mud. मेरा भाई कीचड़ में खेल रहा है. हमवार या मुलायम. Smooth, smooth. My baby's skin is very smooth. Smooth का एंटोनिम क्या होगा, यानी मुतजाद अल्फाज क्या होगा, ये आप कमेंट्स में बताएंगे. द बेबी स्किन इज वेरी स्मूथ. बच्चे की जिल्द बहुत मुलायम है. मट्टी सॉइल, सॉइल. द बॉय प्लांटेड फ्लावर्स इन द सॉइल. द बॉय प्लांटेड फ्लावर्स इन द सॉइल. लड़के ने मट्टी में फूल लगाए. मुनफरिद यूनिक, यूनिक. हर डॉग इज यूनिक. Her dog is unique. इनकार करना deny, deny. The boy denied to help her. The boy denied to help her. The boy denied to help her. दोस्तों, ये sentences and words को बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती रहे और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी कर लें. तो बताइए, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? अपनी प्रोनाउंसिएशन पर काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो अभी भी शुरू कर लें. जोर देना emphasize, emphasize. She emphasized the key points. उसने अहम नुकात पर जोर दिया. She emphasized the key points. जम जाना freeze, freeze. The ground froze. सेकेंड फॉर्म क्या बन गई? froze. The ground froze.
जमीन जम गई। इशारा करना, जेस्चर। आमतौर पर दोस्त इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं गेस्चर, यानी ये साउंड देते हैं गेस्चर, जो कि बिल्कुल गलत है। सही लफ्ज क्या है, सही कैसे बोलेंगे? जेस्चर, जीम है यहां पर, ठीक है? जेस्चर। माई टीचर मेक्स अ लॉट ऑफ जेस्चर्स। माई टीचर मेक्स अ लॉट ऑफ जेस्चर्स। जारी रहना, लास्ट। एक होता है लास्ट, आखिरी, और एक होता है अगर कोई चीज जारी रही है किसी खास वक्त तक। द फुटबॉल मैच लास्टेड फॉर 2 hours। द फुटबॉल मैच लास्टेड फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे तक चला, 2 घंटे तक जारी रहा। लास्टेड आमतौर पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जिनमें हम उर्दू में कहते हैं कि चला, तक जारी रहा। ऐसे हम उर्दू के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में लास्टेड का वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है। रुकावट डालना या रोकना, इंटरप्ट। इंटरप्ट और रुकावट या मदाखलत की इंग्लिश क्या होती है? इंटरप्शन। इंटरप्शन। आमतौर पर ये वाला सेंटेंस बोला जाता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अगर आप किसी की बात काटें तो पहले ये बोल लें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, और उसके बाद अपनी बात कह लें। माई मदर इंटरप्टेड मी। माई मदर इंटरप्टेड मी, मेरी माँ ने मुझे रोका, यानी मैं बात कर रहा था और मेरी बात काटी। ओके। मुशाबिहत, लाइकनेस। लाइकनेस। He bears a strong likeness to her sister. He bears a strong likeness to her sister. वो अपनी बहन से काफी मुशाबिहत रखता है। मजीद ये कि moreover, moreover, it's cold outside. Moreover, the wind is strong. It's cold outside. Moreover, the wind is strong. नुक्ता नजर, perspective. Perspective यानी किसी भी चीज को देखने का अंदाज। His speech gave me a new perspective. His speech gave me a new perspective. उसकी तकरीर ने मुझे एक नया नुक्ता नज़र दिया, यानी किसी चीज़ को देखने का एक और पहलू दिया, एक और अंदाज दिया। किसी भी चीज़ के ख़राब हालत से ठीक होने के लिए हम रिकवर का वर्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो सेहत हो या वो किसी चीज़ की हालत हो, किसी बिल्डिंग की हालत हो या किसी शहर की हालत हो, तो हम उसके लिए रिकवर का वर्ड यूज़ करते हैं। I hope the city will recover soon. I hope the city will recover soon. I hope he will recover soon. यानी वो बीमार है तो उसके लिए हम ये बात बोल रहे हैं कि I hope कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो रिकवर के लिए सेहतयाब होना, ये भी एक लफ्ज़ यूज़ होता है उर्दू में, रिकवर। रिकवर। भरोसा रखना, rely. The boy relied on his elder brother. भरोसा रखना, rely. The boy relied on his elder brother. अब ज़रा इसको फ्लुएंटली प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं The boy relied on his elder brother. The boy relied on his elder brother. जी, तो यहां पर गौर कीजिए, आपने on his नहीं बोलना, on his बोलना है। On his, यहां से h को खत्म कर दे, नहीं बोले। On his elder, ये zelder जैसा साउंड दे रहा है, क्या आपने नोटिस किया ये? अगर हम इस तरह से बोलते हैं द बॉय रिलाइड ऑन हिज, तो हिज जब हम बोलेंगे तो आपका ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी आपको हर वर्ड को अलहदा अलहदा रुक कर टाइम देना पड़ेगा, जिससे आपकी फ्लुएंसी खराब होगी। ओके, तो समटाइम्स इसी वजह से हमारी जुबान पर इंग्लिश के अल्फाज भी सही तरह से नहीं आ रहे होते, अदा नहीं हो पा रहे होते, हम गलत वर्ड्स को बोल बैठते हैं। तो ऑन इज एल्डर ब्रदर, ठीक है, ऑन इज एल्डर, जेल्डर, ऑन इज एल्डर ब्रदर। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने, यानी वर्ड्स को गौर से सुनना है और साथ साथ मर्ज करना है जहां पर जरूरत हो। सुनकर वर्ड्स को वैसे ही मर्ज करने की कोशिश किया करें। आगे बढ़ते हैं। चौंकना या हैरान होना, शॉक। शॉक। द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज। द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज। और अगर कोई न्यूज चौंका देने वाली हो, हैरान कर देने वाली हो, तो उसे हम बोलते हैं शॉकिंग। शॉकिंग न्यूज। ओके, शर्मीला या शर्मीली, शाय।
Shy, शर्मीलापन, shyness. Shyness. The girl was too shy. The girl was too shy. देखना या घूरना या ताड़ना. Stare. They stared each other. उन्होंने एक दूसरे को घूरा. They stared each other. नतीजतन या इसलिए. Thus. Thus. The sun was shining. Thus I wore my glasses. The sun was shining. Thus I wore my glasses. मकसद. Aim. My aim is to become a pilot. My aim is to become a pilot. मुंसलिक करना, लगाना या चिपकाना. Attach. Attach. I attached a picture to the documents. I attached a picture to the documents. Documents. I attached a picture to the documents. शर्त लगाना. Bet. How much will you bet? How much will you bet? आप कितनी शर्त लगाएंगे? काम की घर से सफर करना. जो डेली का सफर होता है, आना जाना काम की घर से, उसको हम बोलते हैं commute. Commute. I usually commute to work on train. I usually commute to work on train. तस्दीक करना. Confirm. Confirm. Ali confirmed that he is a good player. Ali confirmed that he is a good player. तनकीद करना. Criticize. Criticize. और उर्दू में एक लफ्ज़ होता है नुकाद, जो कि क्रिटिसाइज करता है, और इसकी इंग्लिश होती है critic. Critic. He criticized his wife for spending money. He criticized his wife for spending money. मुख्तलिफ होना. Differ. Differ. और differentiate एक लफ्ज़ होता है. Differentiate यानी फ़र्क बताना. Differentiate. I differ from my brother. I differ from my brother. मैं अपने भाई से मुख्तलिफ हूँ. अखराजात. Expenses. She wrote down all the expenses. She wrote down all the expenses. Qad. Height. Height. My height is 168 centimeters. ईजाद करना. Invent. Invent. और ईजाद की इंग्लिश होती है invention. और दोस्तों, एक लफ्ज़ होता है innovation. Innovation का मतलब होता है पहले से जो चीज़ चल रही हो उसमें मज़ीद जिद्दत लाना, उसे जदीद बनाना, उसे मज़ीद बेहतर करना. Ali has invented some interesting things. Ali has invented some interesting things. छोटा या छोटी. Junior. She was only a junior manager. She was only a junior manager. Mukhlis. Sincere. He is sincere to me. He is sincere to me. वो मेरे साथ मुखलिस हैं. सलाहियत. Ability. और अगर कोई शख्स किसी चीज़ में सलाहियत रखता है तो इसका मतलब है कि he is able. He is capable. He has many abilities. He has many abilities. उसमें बहुत सी सलाहियतें हैं. छत. Ceiling. एक होती है रूफ और एक होती है छत. रूफ आपको छत के ऊपर चढ़ के नजर आती है, ठीक है, यानी जहां पर बारिश वगैरह पड़ती है, धूप पड़ती है, वो होती है रूफ. और सीलिंग आपको कमरे के अंदर बैठ के ऊपर देखने से नजर आती है, वो होती है सीलिंग. ओके, तो कमरे के अंदर से जो नजर आती है छत, वो सीलिंग, और जो कमरे के ऊपर चढ़ के नजर आती है वो है रूफ. He painted ceiling with special roller. He painted ceiling with special roller. राजी करना, कायल करना. Convince. She convinced me to buy the house. She convinced me to buy the house. ताख़ीर होना. Delay. I was delayed at the airport. I was delayed at the airport. या I got delayed भी बोल सकते हैं, ठीक है. I got delayed at the airport. भरोसा. Faith. The sick girl had faith in doctors. The sick girl had faith in doctors. Anaj. Grain. The farmer planted 2 fields of grain. The farmer planted 2 fields of grain. Salam कहना या मिलना. I greeted my friend at the door. I greeted
my friend at the door. तफ्तीश करना या छानबीन करना, investigate, investigate. और तफ्तीश या छानबीन की इंग्लिश होती है investigation. The detective went to investigate the crime. The detective went to investigate the crime. Ajeeb, odd, odd. Her cat is odd. Her cat is odd. Rokna, pause. She paused the movie. She paused the movie. गोद लेना, adopt. और फिर एक और लफ्ज़ होता है adapt. Adapt. किसी भी चीज़ में माहिर शख्स को बोलते हैं adapt. और फिर एक लफ्ज़ है adapt. ए के साथ. इसका मतलब है खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेना, यानी सिंपली ढाल लेना, खुद को चेंज कर लेना. तो अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट, ये थोड़ा लंबा खींच कर बोलेंगे. ओके, सो द गर्ल वॉज अडॉप्टेड बाय कपल. भीख मांगना, बैग. और भीख मांगने वाला भिखारी, बैगर, बैगर. द मैन begged for some money. The man begged for some money. उस पार, beyond, beyond, यानी बहुत दूर. Ali's house is beyond that lake. Ali's house is beyond that lake. अली का घर झील के उस पार है. लिबास, costume, costume, यानी किसी खास दिन के लिए या खास एक्टिविटी के लिए जो लिबास पहना जाता है उसको हम कॉस्ट्यूम बोलते हैं. आम लिबास को तो ड्रेस ही बोला जाता है. ओके, द वुमन वोर अ मास्क विद हर कॉस्ट्यूम. द वुमन वोर अ मास्क विद हर कॉस्ट्यूम. आगे बढ़ाना, एक्सटेंड, एक्सटेंड. द बॉय एक्सटेंडेड हिज हैंड टू कैच बर्ड. द बॉय एक्सटेंडेड हिज हैंड, एक्सटेंडेड हिज. अब यहां पर देखें, अगर मैं एच को क्लियरली प्रोनाउंस करूंगा तो मुझे यहां पर ब्रेक लेना होगा, पॉज लेना होगा. तो इससे मेरी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इसलिए एक्सटेंडेड इज, एक्सटेंडेड इज हैंड, एक्सटेंडेड इज हैंड. तो यहां पर भी एच को मैं क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं और ना ही यहां पर. एक्सटेंडेड इज हैंड. तो इस तरह से मुझे प्रैक्टिस करनी है, तभी मैं अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रख पाऊंगा सेंटेंसेस बोलते हुए. द बॉय एक्सटेंडेड हिज हैंड टू कैच बर्ड. बेवकूफ या अहमक, फूल, फूल. Ali is very fool boy. Ali is very fool boy. मना करना, forbid, forbid. My father forbids watching TV. My father forbids watching TV. वाकई, indeed. The birthday party was indeed fun. The birthday party was indeed fun. तशरीह करना, interpret. The women interpreted what she was saying. औरत ने अपनी बात की तशरीह की, यानी एक्सप्लेन किया अपनी बात को, यानी उसमें जो मतलब था उसका कहने का वो एक्सप्लेन किया. रहमदिली से, kindly. Stranger kindly cared for the hurt man. Stranger kindly cared for the hurt man. अजनबी ने रहमदिली से, बड़े ही खुलूसे दिल से जख्मी आदमी की देखभाल की. मकसद, motive, motive. Do you even have a motive? Do you even have a motive? क्या आपको कोई मकसद भी है? घोंसला, nest. The bird lays eggs in the nest. The bird lays eggs in the nest. The origin of honey is from a beehive. शहद की इब्तिदा शहद के छत्ते से होती है. खामोशी, silence, silence. The man asked for silence. The man asked for silence. Nadi, stream, stream. The boy caught a fish in the stream. The boy caught a fish in the stream. आवाज या लहजा, tone. He was speaking in a loud tone. He was speaking in a loud tone. पूरा करना, accomplish, accomplish. He accomplished his goal of running. He accomplished his goal of running. तकरीबन या कमोबेश, approximate, approximate. My approximate height is 2 meters. My approximate height is 2 meters. रुकावट, barrier,
जो रोड पर रुकावटें रखी होती हैं या किसी भी जगह रुकावट रखी है ताकि वहां से लोग, ट्रैफिक, गाड़ियां, कोई चीज ना गुजर सके, उसको हम बोलते हैं बैरियर. बैरियर. द ग्रेट वॉल सर्व्ड एज अ बैरियर. द ग्रेट वॉल सर्व्ड एज अ बैरियर. पता लगाना, सुराग लगाना. डिटेक्ट. डिटेक्ट. द बॉय detected the smell of cookies. The boy detected the smell of cookies. Primary या इब्तदाई. Elementary. Children go to elementary school. Children go to elementary school. बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता. Gradual. Children learn to read at a gradual pace. Children learn to read at a gradual pace. डालना या दाखिल करना. Insert. Insert. The mailman inserted the letter into the box. The mailman inserted the letter into box. लम्हा, instant और फौरी तौर पर, instantly. Instantly. Oven cooks food in an instant. Oven cooks food in an instant. गुर्बत, poverty और गरीब, poor. Poor. Poverty is a problem in many countries. Poverty is a problem in many countries. दिखावा करना. Pretend. Pretend. The boy liked to pretend he was a king. The boy liked to pretend he was a king. लड़के को ये दिखावा करना पसंद था कि जैसे वो बादशाह है. ओहदा. Rank. The man got to the rank of captain. The man got to the rank of captain. पहचान या शनाख्त. Recognition. Recognition. The hero got recognition for his bravery. The hero got recognition for his bravery. किराया. Rent. Rent. और सफ़र करने के लिए गाड़ियों का हम जो किराया देते हैं उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है fare. F-A-R-E. fare. ओके. सफ़र करने के लिए जो किराया होता है उसके लिए फेयर का लफ्ज़ यूज़ होता है, ना कि रेंट का. Alright. I have to pay rent at the start of month. I have to pay rent at the start of month. काम से फारिग होना. Retire. Retire. He is about to retire from work. He is about to retire from work. आदाद शुमार. Statistic. Statistic. He was looking at the statistics of economy. He was looking at the statistics of economy. खलाबाज या खलाई सफ़र करने वाला. Astronaut. Astronaut. The astronaut was walking on moon. The astronaut was walking on moon. Jagna. Awake. Sometimes I lay awake in bed. Sometimes I lay awake in bed. कभी कभी मैं बिस्तर पर जागता हूँ, यानी सिर्फ लेटा रहता हूँ. हिम्मत. Courage. Courage. That man had great courage. इस आदमी में बड़ी हिम्मत थी. That man had a great courage. तैरना. Float. Float. The boy's toy boat floated in pool. The boy's toy boat floated in pool. देना या अता करना. Grant. The teacher granted us a break. The teacher granted us a break. Zevar. Jewel. Diamond is the most expensive jewel. Diamond is the most expensive jewel. हीरा सबसे महंगा जेवर है. कानकुन. Miner. Miner. The miner was looking for gold. The miner was looking for gold. एक और माइनर होता है OR के साथ. माइनर. इसका मतलब है मामूली या कम एज का, कम सिन. मादनियात. Minerals. Minerals. Rocks are made of different minerals. Rocks are made up of different minerals. हिस्सा लेना. Participate. Participate. और जो हिस्सा लेते हैं वो होते हैं participants. कौन होते हैं? Participants. The students participated in a game. The students participated in a game. ज़मीनी कशिश यानी कशिश सकल.
gravity, gravity. There is no gravity in space. There is no gravity in space. Ijazat, permission, permission. I have permission to drive my mom's car. I have permission to drive my mom's car. Dalna, pour, pour. I poured some milk into the cup. I poured some milk into the cup. Maujudgi, presence. The presence of dark clouds meant it would rain. The presence of dark clouds meant it would rain. Kham, raw. The company dumped raw sewage. ये स्पेलिंग ठीक कर लें, यहाँ W के बाद ERAGE, सूरज, ओके, जिसको हम आमतौर पर सेवरेज बोल रहे होते हैं. द कंपनी डम्प्ड रॉ सूरज. कंपनी ने नासाफ जो पानी है, गंदगी है, वो फेंक दी. ओके, द कंपनी डम्प्ड रॉ सूरज. ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, यूँ हमने 100 वर्ड्स विद देयर उर्दू मीनिंग्स उनके सेंटेंसेस में इस्तेमाल के साथ बहुत अच्छी तरह से सीख लिया. उनकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी की है और इनके साथ साथ कुछ रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखे हैं. आप भी ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं. जस्ट अच्छी तरह से इंग्लिश वोकैबुलरी लर्निंग को 3 to 4 months दे दें. थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दें, डिक्शनरीज़ का प्रॉपर यूज़ करना सीखें. आपके लिए इंग्लिश नहायत ही आसान हो जाएगी. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं क्लास नंबर 7 के साथ बहुत जल्द. Take care. Bye for now.